नमस्कार स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन ही देख रहे हैं और उसमें एक छोटा सा एप्लीकेशन आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये फिजिक्स में भी पढ़ना है, मैकेनिक्स में। फिजिक्स का जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है वो है मेन जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और वहाँ इसको लार्ज लेवल पर स्टडी करना है और उसी का कुछ पार्ट हम लोग भी डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, और उस स्ट्रेट लाइन का लेंथ जो है कैपिटल एल दिया हुआ है, और दूसरी इंफॉर्मेशन है एट इंक्लाइन एट थीटा। कह रहा है कि वो जो लाइन है वो थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। कहाँ से? फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो पहले हम स्केचिंग करेंगे इसकी। ये हमने एक रेफरेंस बना लिया। ये आपका ओरिजिन है और एक के स्ट्रेट लाइन है या एक रॉड है, और उस रॉड का जो लेंथ है वो कैपिटल एल है, और कितने एंगल पर इंक्लाइन है? थीटा एंगल पर इंक्लाइन है। दो इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। क्या क्या गिवन है? गिवन ओपी जो है ये कैपिटल एल है, और एंगल POX जो है ये थीटा है। अब यहां से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसको हमने कह दिया कैपिटल, और यहां पर हमने y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, हमने उसको कह दिया हमने कैपिटल B। और मुझे फाइंड क्या करना है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा एज्यूम्ड पॉइंट होता है जहां पर हम ये मानकर चलते हैं कि उस बॉडी का टोटल वेट जो है वो कंसंट्रेट है वहां पर। एक ऐसा पॉइंट जहां पर हम ये एज्यूम करते हैं कि उसका टोटल वेट कंसंट्रेट है, और उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है मुझे। ये जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसे बहुत सारे बुक में देखेंगे कि सेंट्रोइड भी लिखता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे। अब इस ट्रायंगल में आप देखेंगे कि इन ट्रायंगल EAO cos थीटा, और इसका फॉर्मूला होगा तो यहां से देखेंगे आप OA का वैल्यू हो जाएगा OP cos थीटा, और इस OA को हम स्मॉल a से डिनोट करेंगे। तो ये आएगा A इज इक्वल टू L
उसी तरह इसे हमने किससे डिनोट किया, स्मॉल a से, और इसे हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल b से करेंगे। सिमिलरली b इज इक्वल टू L साइन थीटा। एक को कहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक को हम बोलते हैं कि उसका वर्टिकल कंपोनेंट है। ओके, ये कर लेंगे। अब इसे क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो कितना होगा, स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। L स्क्वायर का कॉमन बना लेंगे, देन इट विल बी cos स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। और यह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी ये तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, इसका वैल्यू 1 होता है। देन इट विल L की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इसका स्लोप भी निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ द लाइन, तो स्लोप को हम कैसे डिनोट करते हैं, tan थीटा से। तो tan थीटा अगर इसे यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बाई OA। देन आप क्या देखेंगे कि tan थीटा किसके इक्वल होगा, ये पोर्शन b है तो ये भी b हो जाएगा, ये हो जाएगा b अपॉन a हो जाएगा। ओके, tan थीटा, और इसी को आपको मालूम है कि इसी को हम कैलकुलस में b बाई अपॉन dx भी लिखते हैं। अब क्या करेंगे कि इस रॉड का एक स्मॉल एलिमेंट हम जोड़ेंगे। इस रॉड का ही बहुत ही स्मॉल है ऐसा हम एज्यूम करेंगे। और इस पोर्शन को हम क्या करेंगे, और ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब उसमें क्या, और ये जो लेंथ हमने सेलेक्ट किया है उसको हमने dl मान लिया क्योंकि वो बहुत ही छोटा, उससे उस स्ट्रेट लाइन का एक छोटा सा पोर्शन हमने सेलेक्ट किया, उसे हम कहेंगे लेंथ एलिमेंट। तो क्या है यहाँ पर कि लेफ्ट dl क्या बता रहा है, dl इंडिकेट कर रहा है लेंथ एलिमेंट of a straight line। स्ट्रेट लाइन या रॉड भी कहेगा तो यही समझेंगे। अब उसमें क्या करिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, dl का स्क्वायर इक्वल टू
dx का स्क्वायर और प्लस में dy का स्क्वायर। देख सकते हैं। अब ये जो पोर्शन है ये भी बहुत ही छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है, इसलिए उसको हमने dx कर दिया क्योंकि हॉरिजॉन्टल था। और वर्टिकल वाला ये पोर्शन भी बहुत ही छोटा होता है, बट वर्टिकल होता है यानी y एक्सिस के अलाउंग होता है, इसलिए हमने उसे dy लिख दिया। अब यहाँ से जब हम dl कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट और यहाँ से dx स्क्वायर का कॉमन बना रहे हैं, तो बताइए क्या होगा, 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर होगा, क्या होगा। अब देखिए, अभी आपने देखा था कि ये जो स्लोप है इसे tan थीटा इज इक्वल टू b बाई ए था, और यही tan थीटा जो है, tan थीटा जब यहाँ से निकालेंगे तो p बाई बी यानी d बाई अपॉन dx के भी इक्वल है। अब dx का होल स्क्वायर है तो आउटसाइड में करेंगे तो क्या आएगा, dx आएगा, और यहाँ होगा अंडर रूट 1 प्लस और dy अपॉन dx का वैल्यू है b बाई ए का होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया, किसकी वैल्यू हो गया, dl का। अब इसमें एक लैंग्वेज हम यूज करते हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट मोमेंट ऑफ dl, और किसी एक एक्सिस के अबाउट तो अबाउट y एक्सिस। x एक्सिस क्यों नहीं लिखेंगे, तो उसे भी कैलकुलेट करना है, पहले हम y एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका dl का, यानी जो स्मॉल एलिमेंट चुने हम लोग उसका। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला ये यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं y एक्सिस के अबाउट करेंगे तो x इंटू dl कर देते हैं। फिर वही लैंग्वेज रहेगा कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ l अब लिख देंगे। अब बाकी फिर सारी चीजें वही, तो क्या करेंगे, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और जब इंटीग्रेट करते हैं तो इसे x अबाउट y एक्सिस, इसके है अबाउट y एक्सिस, और इसका फॉर्मूला क्या है, x dl। तो यहाँ हम x dl लिख देते हैं। अब ये जो लेंथ है, ये x एक्सिस पर जब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका सोचेंगे तो उस कंडीशन में इनिशियल पॉइंट ये होगा और फाइनल पॉइंट कहाँ होगा, कैपिटल A, यानी ये होगा 0 से लेकर A तक। ओके, अब यहाँ से देखेंगे कि x जो देख रहे हैं यहाँ पर, इसे क्या करते हैं हम, और स्पेस ले लेते हैं इधर, तो 0 से A और ये हो गया x, और dl का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा dx और अंडर रूट एलसीएम ले लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अपॉन में a स्क्वायर। अब क्या होगा, a स्क्वायर बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, बाहर आएगा ये, तो ये होगा a 1 अपॉन a, और ये अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर देख लीजिए किसके इक्वल है, कैपिटल L के इक्वल है। तो ये इसे हम ऐसे लिख देते हैं, इस पोर्शन को हम ऐसे लिख देते हैं L बाई a, और x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x स्क्वायर बाई 2 और 0 से लेकर a तक। अब x के जगह पर a रखिए, तो ये आएगा L बाई a, और ये होगा a स्क्वायर बाई 2।
अब एक ए से एक ए को कैंसिल कर देंगे, ओके। और जब फर्स्ट मोमेंट निकालते हैं तो इसका एक फॉर्मूला ये होता है, इसे ऐसे लिख देते हैं L इंटू और एक्स बार, ऐसे। ये फर्स्ट मोमेंट है, ये आपको लागू रखना होगा। अब क्या होगा कि यहाँ से L से इस L को कैंसिल करते हैं, तो अब आप बताइए एक्स बार का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ से आएगा a/2 और a का वैल्यू देखिए यहाँ पर L cos थीटा, तो ये हो जाएगा L cos थीटा और बाई में 2। ये किसका वैल्यू आया, इस तरह से आएगा। यानी उसी तरह से जब हम ये फर्स्ट मोमेंट निकालते हैं अबाउट वाई एक्सिस, तो ये आया, और फिर निकालेंगे इसे अबाउट एक्स एक्सिस। तो अबाउट जब एक्स एक्सिस निकालिएगा तो इसे हम यहां लिख दे रहे हैं अबाउट एक्स एक्सिस, तो यहां से आएगा वाई बार, और यहाँ L cos थीटा बाई 2 आया है, तो ये आएगा L sin थीटा और बाई में 2। तो अब वही हमको मालूम चल गया कि इसका क्या निकालना था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो फाइनल जब आंसर लिखना होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो हम ऐसे बनाते हैं इसका कोऑर्डिनेट, ऐसे। अब हम क्या करेंगे, x बार का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे और y बार का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, वहीं हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी एक ऐसे पॉइंट को सर्च करना होता है जहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि उस टोटल रॉड का वेट जो है वो कंसंट्रेट है। तो ये हो गया आपका L cos थीटा बाई 2, L sin थीटा बाई 2। इसे आप सिमिलरली करके निकाल लीजिएगा, डायरेक्ट लिख लीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। ओके, तो फिर से एक चीज को हम इसको एक बार रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक रॉड है, या यूं कहें कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसे रॉड भी कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, उसका लेंथ कैपिटल L है और हॉरिजॉन्टली थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, मींस की झुका हुआ है। यानी दो इंफॉर्मेशन मुझे मालूम है, एक है कैपिटल L और एक है थीटा। तो आप लास्ट में देख भी रहे होंगे कि जो रिजल्ट आया है वो L और थीटा से कनेक्ट करके आया है, और स्मॉल a और स्मॉल b इलिमिनेट हो गया है। तो कहेंगे कि स्मॉल a और स्मॉल b क्यों बनाया आपने, इसलिए कि हमको उसकी जरूरत थी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को डिनोट करने का एक सिंबल चाहिए था। तो ये रॉड है, ये क्या है, रॉड है पूरा। इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है, और हमको इस पे एक ऐसे पॉइंट को सर्च करना है, खोजना है, जिसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, जहां पर हम ये एज्यूम करते हैं कि उसका टोटल वेट जो है वहां कंसंट्रेट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इससे के हेल्प से हम उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिए, और तब हमने L को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट से हमने रिलेशन बना लिया। फिर हमने उस रॉड का या लाइन का हमने स्लोप निकाल लिया, और तब उस रॉड का एक स्मॉल एलिमेंट चुनेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है हमने, लेंथ एलिमेंट। लेंथ एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि जो रॉड है उसी का एक छोटा सा पोर्शन सेलेक्ट करेंगे जिसका लेंथ है DL, और वहां से फिर हम एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है लाएंगे, तो मीट करेगा, और उसमें ये पाइथागोरस थ्योरम से ये कनेक्ट हो जाएगा। इससे हम DL का वैल्यू निकाल लेंगे। अब एक बात यहाँ पर जब ये कैलकुलेट हो जाता है,
dx स्क्वायर तो इसलिए बाहर dx हो गया। तो ये जो वर्ड आ रहा है फर्स्ट मोमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट मोमेंट पहले किसका निकालना है, dl का, यानी उससे लेंथ एलिमेंट का पहले निकालना है, किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। तो इस फॉर्मूले को आपको लर्न रखना होगा कि जब हम फर्स्ट मोमेंट निकालेंगे y एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो यहाँ x लिखते हैं, और जब x एक्सिस के अबाउट यहाँ पर करेंगे तो यहाँ हम y लिखते हैं, और जिसका निकाल रहे हैं उसमें हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये किसका निकाले, छोटे से पार्ट का। अब टोटल उस रॉड का जब हम निकालते हैं फर्स्ट मोमेंट, देखिए यहाँ पर L लिखी है, तो उसे इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, और तब उसको हम देखते हैं कि जब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के फॉर्म में आता है तो उस कंडीशन में, यानी ये रॉड ऐसे था और जब ऐसे सिचुएशन होता है हॉरिजॉन्टली, तो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होगा। तो इनिशियल पॉइंट ओरिजिन और फाइनल पॉइंट कैपिटल A, ऐसा हम मान रहे हैं। तो इसीलिए उसका लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट A हो गया। और फिर यहाँ से हम dl का वैल्यू पुट करते हैं, कहाँ से, यहाँ से जो हमने निकाला है पुट कर दिया हमने, इसका हमने एलसीएम ले लिया फाइनली। और एक और बात, और जब फर्स्ट मोमेंट का तो एक ये हो गया x इंटू dl, लेकिन जब हम पूरे रॉड का निकालते हैं तो ये एक उसका फॉर्मूला भी होता है, उस पूरे का लेंथ इंटू x का बार, और यही उसका x कोऑर्डिनेट कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। अब यहाँ से ये याद रखना है और एक ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। और फाइनली हमने x बार कैलकुलेट कर लिया, और इसी तरह हमने बताया कि जब आप अबाउट x एक्सिस निकालेंगे तो y बार L sin थीटा बाई 2 आएगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जब फॉर्मूला बनाएंगे तो x बार कॉमा y बार, और x बार का वैल्यू यहाँ से और y बार का वैल्यू वहाँ से पुट कर देंगे, तो L cos थीटा बाई 2 और वहाँ होगा L sin थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये है मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हमेशा यही स्ट्रेटजी हम किसी भी बॉडी के लिए यूज करते हैं। ये रॉड है, कोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये कोई लेमिना हो सकता है रेक्टेंगुलर, ओके। तो और भी प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके।